अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक जो क्वेश्चंस थे इनको हमने सॉल्व किया था। अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 8 1/x⁻1/3 dx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो आपका लिखा हुआ है 1/x और 1/3, इसमें अगर आप देखें तो आपको जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है इसमें से अगर आप ज़ीरो इसमें पुट करें, देखें आपको जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो ज़ीरो से लेके सॉरी -1 से लेके 8 तक है, ठीक है। और ज़ीरो अगर आप इसमें पुट करें, ये जो ज़ीरो है इसको अगर आप यहाँ पे फंक्शन में पुट करें तो आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा है। मतलब कि आप क्या करेंगे, आप इस इंटीग्रल को डिवाइड करेंगे दो सब इंटीग्रल्स में। -1 से लेके 0 तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर आप 0 से लेके 8 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम -1 to 0 1/x⁻1/3 dx प्लस 0 से लेके 8 तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है 1/x⁻1/3 dx। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, पहले आप इस ज़ीरो को चेंज कर दें, लिमिट t अप्रोचेस टू 0। अब आप अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपको जो इंटरवल है -1 से लेके 0 तक है, ठीक है। ये आपका इंटरवल होगा तो इसमें आप जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट आपने क्या करनी है, इस पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0। और ये आपका जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा फ्राम -1 to t, और इसको आप नोमिनेटर में ले जाएं, ये आपका आ जाएगा x⁻−1/3 dx। प्लस अब आपने क्या करना है, अब आप ये जो 0 लिखा हुआ है इसको आप देखें, इसमें अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे ये इंटरवल बन रहा है, ठीक है, 0 से लेके 8 तक। इसमें आप लिमिट जो अप्लाई करेंगे वो एस अप्रोचेस टू 0 होगा, लेकिन जो लिमिट होगी वो आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रल फ्राम एस टू 8x⁻−1/3 dx। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद देखें आप इसको लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू 0, इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x⁻−1/3 प्लस 1/−1/3 प्लस 1, और साथ लिमिट आ जाएगी -1 से लेके t तक, प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा x⁻−1/3 प्लस 1/−1/3 प्लस 1, और लिमिट आ जाएगी फ्राम s टू 8। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें सिंप्लीफाई करें तो -1/3 प्लस 1 आप लेंगे, इसका एलसीएम 3 एलसीएम आएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 x⁻2/3, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 2/3, इसको आप लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। मतलब कि डिनोमीटर में आपका 2/3 आना था, इसको आप ऊपर लेके गए हैं तो ये आपके पास आ गया 3/2, और साथ लिमिट आ जाएगी -1 से लेके t तक, प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0, ये भी आपका आ जाएगा x⁻2/3, और नीचे आपका यहाँ पे भी आएगा 2/3, इसको आप लिख सकते हैं 3/2, और साथ आपकी लिमिट आ जाएगी फ्रॉम s टू 8। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दें, t अप्रोचेस टू 0 3/2 लिमिट आप अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा t⁻2/3 माइनस माइनस 1 पावर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। उसके बाद प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0 3/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा अपर लिमिट मतलब कि 8 पावर 2/3 माइनस s पावर 2/3। अच्छा, जब आप इसमें लिमिट t अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको ये बनेगा 3/2। उसके बाद ये माइनस आएगा, और -1/2/3 है, इसको आप लिख सकते हैं -1/2 होल पावर 1/3, प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू, बल्कि आप इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो एस है ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा 3/2, और 8 को आप लिख सकते हैं 2/3 होल पावर इसकी क्या आ जाएगी 2/3, और ये आपका 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे, ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे। इसी तरह -1/2 जो है
वो आपका 1 होगा, और 1/1/3 जब सिंपल 1 होगा तो ये आपका आ जाएगा -1 प्लस 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 2/2, मतलब कि ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा -3/2 प्लस 12/2। अब इसका आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा -3 + 12 = 9/2। तो आपका जो ओवरऑल आंसर है इस इंटीग्रल का वो आपके पास आ जाएगा 9/2। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इंटीग्रल फ्राम -2 to 1/x dx। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है आपका -2 से लेके 2 तक, और इसमें आपका 0 भी आता है, और ये 0 जब आप यहाँ पे 1/x में पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। सिमिलरली जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 किया उसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे। इस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आई जब आपका बनेगा इंटीग्रल फ्राम -2 to 0 1/x dx प्लस इंटीग्रल फ्राम 0 to 2 1/x dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, और लिमिट आपकी क्या होगी, लिमिट आपकी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्राम -2 to t 1/x dx प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रल फ्राम s2 to 1/x dx। उसके बाद अगर आप देखें तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग x, उसके बाद लिमिट आ जाएगी फ्राम -2 to t प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग x, लिमिट आ जाएगी s टू 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी नेचुरल लॉग t माइनस नेचुरल लॉग -2। ठीक है, उसके बाद प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग s, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपका ये जो नेचुरल लॉग यहाँ पे आपका होता है मॉड, ठीक है, ये आपका मॉड होता है। तो आपका ये जो आपका नेचुरल लॉग t लिखा हुआ है इसमें जब आप ये पुट करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग 0 माइनस नेचुरल लॉग 2, मॉड की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 0। अब नेचुरल लॉग 0 जो है ये आपका -इन्फिनिटी होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपका आ जाएगा -इन्फिनिटी, और ये भी आपका आ जाएगा -इन्फिनिटी। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो आपका अनडिफाइंड होगा। तो आपका जो गिवन इंटीग्रल है उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो आपको जो गिवन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। अब हम नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, इंटीग्रल फ्राम 0 to 3 1/x² प्लस 2x - 3 dx। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है 1/x² प्लस 2x - 3, इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं। देखें आपका ये लिखा हुआ है x² प्लस 2x - 3, आप 2x को ब्रेक कर सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, फिर आप x कॉमन लें, यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से आप -1 कॉमन लें, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3, ये आपका बनेगा x प्लस 3 कॉमन आएगा, और यहाँ पे आपका रिमेनिंग होगा x माइनस 1। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्राम 0 to 3 1/x प्लस 3 और x माइनस 1 dx। अब हम देखते हैं कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। देखें आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 0 से लेके 3 तक। अब इसमें अगर आप देखें तो 0 पुट करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मतलब कि अनडिफाइंड नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसमें एक तो 1 जब पुट करेंगे तो आपको ये 0 बनेगा, दूसरा जब आप इसमें 3 पुट करेंगे, बल्कि 3 पुट करने से ये 0 नहीं होता, जस्ट आपका यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ 0 होगी। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे वो आप
1 पे करेंगे, ठीक है, आप इसको 1 पे ब्रेक करेंगे। तो फिर आप इसको ब्रेक अगर करें तो इसको कैसे करेंगे, देखें, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्राम 0 to 1 1 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्राम 1 to 3 1 ओवर एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 डी एक्स। अच्छा, अब सबसे पहले आप इसको क्या करें, सबसे पहले आप इसकी जो लिमिट है वो चेंज कर दें। आप 1 को चेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 1 इंटीग्रल फ्राम 0 to t 1 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 1 इंटीग्रल फ्राम 1 to 3 1 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका 1 नहीं आएगा, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे s। इसको ना आप नाम दे दें 1 का। हम क्या करते हैं, हम इसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, आखिर पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आंसर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखें, आपको ये लिखा हुआ है x प्लस 3 एक्स माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये जो x इज इक्वल टू माइनस 3 आया है, इसको आप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 में पुट करें, लेकिन जहाँ से आपने फाइंड किया है वहाँ पे आपने पुट नहीं करना, बाकी जो रिमेनिंग होगा उसमें आप पुट करें। रिमेनिंग जो है इसमें अगर आप पुट करें तो ये आपका आएगा 1 ओवर माइनस 3 माइनस 1, मतलब कि यह आ जाएगा माइनस 1 ओवर 4। तो एक जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, माइनस 1 ओवर 4 एक्स प्लस 3। अब b की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 3, मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4। तो ये साथ आ जाएगा x माइनस 1। तो अब ये आपका बनेगा 1 ओवर 4, आप कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, इस माइनस को आप बाहर लें तो इसका डेरिवेटिव होता है 1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी इंटीग्रेशन। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे 1 में पुट कर देना है। अच्छा, 1 में जब पुट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा i इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 1, और ये आपका आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग x माइनस 1, और लिमिट साथ आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू t। उसके बाद हम प्लस, अब आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट s अप्रोचेस टू 1, और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग x माइनस 1, और साथ लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी फ्रॉम s टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 1। अब इसमें अगर आप अपर लिमिट पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस नेचुरल लॉग t प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग x t माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी, ये आपने अपर लिमिट पुट की। अब माइनस लो लिमिट आप पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस नेचुरल लॉग 0 प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग 0 माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पे इसको, ये जो दूसरी टर्म है इसको आप सॉल्व करें, प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 1 ओवर 4 माइनस नेचुरल लॉग, अपर लिमिट आप पुट करें
तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस नेचुरल लॉग 3 - 1। ये आपने अपर लिमिट पुट की, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करें, -1/4, उसके बाद माइनस नेचुरल लॉग। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एस पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा s+3 प्लस नेचुरल लॉग s-1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और ये लिमिट भी हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये लिमिट जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 माइनस नेचुरल लॉग 1+3, मतलब कि ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 4, प्लस यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा नेचुरल लॉग 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद -1/4 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये मतलब कि ये तो यहाँ पे तो टी है ही नहीं, तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 3 प्लस नेचुरल लॉग -1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें प्लस लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/4 माइनस नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा 9 प्लस नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। उसके बाद -1/4, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस नेचुरल लॉग 1+3, मतलब कि नेचुरल लॉग 4 प्लस नेचुरल लॉग 1 - 1, मतलब कि ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो लिखा हुआ है इसका आंसर आपके पास है, ये है नेचुरल लॉग 0, ये आ जाएगा -∞। और इसका जो आंसर है ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास -∞ आ जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरी इंटीग्रल का जो आंसर है वो आपके पास आएगा -∞ और प्लस -∞ आ जाएगा। मतलब कि आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्जेंट होगा। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। इसमें ना आपने इन टर्म्स को नहीं देखना, क्योंकि ओवरऑल इसका आंसर -∞ आ रहा है, तो बेशक आप इसमें ये ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, उसका आंसर चेंज नहीं होगा, वो -∞ ही आएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो इंटीग्रल है वो है फ्रॉम 0 to π/2 cos x over square root 1 minus sin x dx। ये आपका इंटीग्रल है, इसको अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो आपने पुटिंग करनी है, सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos x over square root 1 minus sin x dx। तो आप इसमें पुट करेंगे, पुट sin x इज इक्वल टू टी, तो इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट्स भी आप चेंज करेंगे, जब आपका x 0 होगा यहाँ पे आप 0 पुट करें तो t भी आपका 0 होगा, क्योंकि sin 0 जो है वो क्या होता है, 0 होता है। जब आप x π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप जब sin π/2 फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा, तो t आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई जब ओवरऑल आपका क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 cos x dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, ये आपका आ जाएगा dt ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस टी। ठीक है। तो आपके पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। आप इसमें अगर आप देखें तो जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसको लिख सकते हैं फिर लिमिट t अप्रोचेस टू 1। अगर आप 1 यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपका ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट अगर हो तो आप यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई कर रहे हो वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, जहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। उसके बाद इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t, इसको आप ऊपर लेके जाएं, ये आपके पास आ जाएगा 1 - t होल पावर -1/2 dt। और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू 1, तो पावर रूल आप अप्लाई करेंगे, लेकिन पावर रूल अप्लाई करने से पहले यहाँ पे साथ डेरिवेटिव भी इसका होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव होता है -1, यहाँ पे आपका आएगा -1 और बाहर भी माइनस आएगा, वो -1 यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार्ट में। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा -t होल पावर -1/2 + 1 अवर -1/2 + 1, सात लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 to t। तो आई जब अब क्या बनेगा, माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू 1 1 - t -1/2 + 1 -1/2 + 1 जो है ये इक्वल होता है 2 - 1 + 2, ये आपका आ जाएगा 1/2, मतलब कि ये आपका आ जाएगा 1 - t होल पावर 1/2 अवर 1/2, सात लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 to t। अब इसमें आप अपर लिमिट पुट करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू 1, और इस 2 को आप ऊपर लेके जाएं, ये आप
आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी होल पावर 1/2 और साथ 0 से टी लिमिट आ जाएगी। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये आपका आएगा टी अप्रोचेस टू 1 2 इंटू सॉरी, यहाँ पे आपकी जो लिमिट है आपने यहाँ पे टी पुट नहीं करना था क्योंकि टी ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुका है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एस यूज़ कर लेते हैं तो ये फिर चेंज होगा, ये फिर चेंज होगा, आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे एस कर लें, एस अप्रोचेस टू 1, ये भी एस हो जाएगा और ये भी आपका एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एस हो जाएगा। तो अब आप इसमें लिमिट पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस एस होल पावर 1/2 माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 होल पावर 1/2। ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका जो 2 है ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा -2, लिमिट आप इस पर अप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, माइनस ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 0 होल पावर 1/2। तो इसका आंसर आएगा 1 पावर 1/2 और साथ ये -2 भी है बाहर, तो ये आपका आ जाएगा माइनस इंटू 1 पावर 1/2, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 2। तो आपको जो गिवन इंटीग्रल है इसका जो आंसर है वो आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी एक्स। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो पहले आप इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बनेंगे जी, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 5x प्लस 6, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो x अगर आप कॉमन लें तो x -3, यहाँ से आप -2 कॉमन लें, यहाँ से अगर आप -2 कॉमन लें तो ये आएगा -2 कॉमन, तो x -3 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन आपका x -3 है, यहाँ पे रिमेनिंग आपका होगा x -2। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 टू 2x ओवर x -3 x -2 डी एक्स। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है फ्रॉम 0 टू 2। ठीक है, ये इसका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर इसमें अगर आप 2 पुट करें तो ये आपका क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इस पर आपने लिमिट को चेंज करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 2 और ये आपकी होगी अपर लिमिट है तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रल फ्राम 0 टू एस एक्स ओवर x -3 x-2 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हम करेंगे। पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। कंसीडर x ओवर x-3 x-2 इज इक्वल टू a ओवर x-3 प्लस b ओवर x-2। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका लिखा हुआ है x ओवर x-3 x-2। अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको 0 पुट करें, मतलब कि x-3 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें आप x का 3 पुट करें, ये आपको बनेगा 3 ओवर 3 - 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ओवरऑल ये बनेगा 3 ओवर x-3। इसी तरह b की वैल्यू फाइंड करें तो आपने 2 पुट करना है। इसके अलावा जब 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 ओवर 2 - 3, मतलब कि ये आ जाएगा -2। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे -2, तो नीचे आपका आ जाएगा x-2। तो आपका जो x ओवर x-3 x-2 है इसका आंसर क्या आ गया, 3 ओवर x-3 प्लस -2 ओवर x-3। तो अब इसको क्या करें, आप इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करने के बाद एक ही बार आप यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है वो पुट कर दें, आपको बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम या इंटीग्रल ऑफ
एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू थ्री, आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे वन ओवर एक्स माइनस थ्री को, माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स माइनस टू डी एक्स। तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वन ओवर एक्स माइनस थ्री, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव होता है वन, मतलब कि एक्स का डेरिवेटिव वन, थ्री का जीरो, तो ओवरऑल ऊपर आपका वन आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस थ्री। उसके बाद माइनस टू, इसकी जो इंटीग्रेशन है सेम उसी मेथड से, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे पुट करें, मतलब कि जो आपका आई है यहाँ पे आप पुट करें और आप इसकी जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप फाइंड कर लें। तो फिर आई जो है आपको क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू टू, और ये आपके पास आ जाएगा थ्री नेचुरल लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू। ठीक है, और साथ लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम जीरो टू एक्स। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो लिमिट्स हैं ये आपने पुट करनी है। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू टू थ्री नेचुरल लॉग एस माइनस थ्री माइनस टू नेचुरल लॉग एस माइनस टू, ये चीज़ आएगी, माइनस लोअर लिमिट आप पुट करें। लोअर लिमिट आप जब पुट करेंगे तो आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री नेचुरल लॉग माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ जाएगा। उसके बाद माइनस टू नेचुरल लॉग यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ माइनस टू। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट पुट करें, तो जब आप यहाँ पे टू पुट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा थ्री इंटू नेचुरल लॉग माइनस वन। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस टू नेचुरल लॉग ज़ीरो, क्योंकि टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, माइनस थ्री नेचुरल लॉग थ्री माइनस टू नेचुरल लॉग टू, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका नेचुरल लॉग टू है, नेचुरल लॉग ज़ीरो है। तो नेचुरल लॉग ज़ीरो जब वो आपके पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। आप बेशक इसमें कोई चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ओवरऑल इसका आंसर क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी क्वेश्चन थे हमने प्रॉपर इनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक हम सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।